भाई ये ईरानी हमारे कहते थे हमने मोसाड के जासूसों को पकड़ा। आप में से किसी भाई का अगर प्रश्न था, सुमित भाई ये मोसाड के जासूस पकड़े, एक पकड़े, दो पकड़े, पांच पकड़े, व्हाटएवर, इट्स नॉट मोर देन 5 एंड इट्स लेस देन 4। तो अब जो मोसाड का यूनिट था जिसने ड्रोन चलाया, मोसाड के यूनिट जिसने इनकी वाट लगाई, तो क्या अगर ये साइट में अब प्रिसीजन हुआ है, भाई मोसाड का बंदा जरूरी नहीं है ज्यूइश हो, मोसाड का बंदा जरूरी नहीं इजराइल हो, तो क्या मोसाड के इस साइट के अंदर भी एम्बेडेड एसेट्स थे? क्या मोसाड के इस साइट के अंदर भी मोल से, आप याद करिए पेजर फटते गए खटाखट 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 खटाखट, तो पेजर के फटने के बाद क्या इस साइट के अंदर भी मोल्स थे? क्या इस साइट के अंदर भी एम्बेडेड चीजें थी जो उनको नहीं पता, they were not aware of it? So this is also something which we have to really kind of work out। और इससे एक चीज और पता लगती है कि अगर आपकी इन्फिल्ट्रेशन स्ट्रैटेजी हो तो आपकी इन्फिल्ट्रेशन स्ट्रैटेजी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप दुनिया में कभी भी कहीं भी उसको एनकैश कर लो, जैसे अभी मोसाड ने एनकैश की है, जैसे इजरायली इंटेलिजेंस ने एनकैश की है। मेरा ये मानना है मित्रों, मेरा ये कहना है, विदाउट इंटरनल एसेट्स ऑन द ग्राउंड, without people on the ground, without strategic assets on the ground, and without them getting very precise and crisp intel, आज क्या हो रहा है? ऐसा नहीं ईरानी सतर्क नहीं थे, ऐसा नहीं कि ईरानियों को पता था ये नहीं होगा, ऐसा नहीं कि ईरानी अल्लू के पट्टे हैं, they were aware। ये मुल्ला रजीम बेवकूफ हो सकती है, जहादी हो सकती है, पर इतने भी बेवकूफ नहीं है। इनके जब टॉप मोस्ट जनरल मारे गए, डू यू थिंक दे वर नॉट अवेयर ऑफ दिस साइड? दे वर ब्लडी अवेयर ऑफ दिस साइड, दे थॉट समथिंग कैन हैपन, बट दे वर कंप्लिसेंट। हाँ ठीक है यार, देखी जाएगी, ये कहा तो वह फर्दों में लगे ये करे, तो बट देयर वाज समबडी हु वाज ओपनिंग द विंडो। याद कीजिए, किले का दरवाजा हमेशा अंदर से खोला गया है, इतिहास ये कहता है किले का दरवाजा हमेशा अंदर से खोला गया। तो किसने मोसाड के लिए किले का दरवाजा खोला है, किसने चीजें की है? अब ये जो ईरान का कश्मीर को लेके खमेनी के विचार थे, गाजा से कंपेयर कर रहे थे, तो अब खमेनी को सोचना पड़ेगा, खमेनी को सोचना पड़ेगा कि जरा अपने विचार और अपने विचारधारों को कैलिब्रेट करें। और पाकिस्तान को एक और चीज सोचनी पड़ेगी, ये जो कश्मीर को लेके तुम्हारा मिलिट्री माइट है, ये जो तुम्हें लगता है हमारे पास बहुत सा जंगी सेना है, मिलिट्री है, ये जंगी सेना और मिलिट्री क्या ये तुम्हारा एक डेटरेंस है या तुम्हारा लेविजान है? इट कैन बी अनदर ऑफ डिबैकल, यू कैन बी अनदर बिल्डिंग अनदर Natanz which you built for 40 years and idea of dismantled it in 48 hours। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानियों तुम्हें सोचना पड़ेगा ईरान की दुर्गति देखते हुए, और ईरान के पास माना जाता 10वीं 11वीं दुनिया में बड़ी सेना, उस सेना का यूज नहीं हो पाया, वो आज तक पिस्टल नहीं चला पाई। उस सेना के होते हुए तुम्हारे मित्र ईरान का, हमारा तो नहीं है भाई, तुम्हारे मित्र ईरान की ऐसी दुर्गति हुई है, ऐसी वाट लगी है, तो पाकिस्तानियों तुम्हें सोचना पड़ेगा व्हाट द हेल आर यू अप टू? Your obsession of Kashmir and your obsession against India might be an expensive dream that might dismantle anything and everything which you've built for 40 years. And don't think this is the last trick of the card of Mossad। इसराइल के पास ये आखिरी पत्ता नहीं, इसराइल के पास तो कई सारे पत्ते हैं। याद करिए बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या कहा, we have so many tricks, we have so many things up our sleeve, even Iran will not have an idea। but Khamenei रोज कहता Zionist regime को हम सबक सिखाएंगे, they have crossed the limit, they have done this, हम सबक सिखाएंगे। मैं कहा दद्दू उम्र निकल गई, कब सबक सिखाओगे? अब तो तुम्हारी उम्र निकल गई, सबक कब सिखाओगे? पर ठीक है, उसका रेटोरिक चलता रहता है, क्योंकि उस रेटोरिक के दम पे ही उसकी चीजें चलती है। और यहां एक और चीज हुई है, अब ईरान में बड़ी विडंबना, ईरान को अब समझ नहीं आ रहा कि भैया ये खबर क्या, ये जो बाहर गई है, क्या ये ईरान क्या ही कोई गद्दार है, मोसाड का एजेंट है, या कहीं और का तो नहीं है कुछ? अगर इनका जो भी टेक शेयरिंग, जो भी दाएं बाएं की चीजें इनकी पाकिस्तान से तो होती थी, क्या इस सारे प्रकरण में पाकिस्तान ने कुछ माल वाल तो नहीं कमा लिया? देखिए, अगर पाकिस्तान इनके साइड तक गया होगा, पाकिस्तानियों को पता होगा कहां क्या बैठा क्या नहीं बैठा। अगर पाकिस्तान को, आप सोचो भाइयों, आप सोचो, अगर पाकिस्तान को माल दिया जाए और बोले बेटा ये जरा बताओ ये कहाँ साइट है, कहाँ है टनल है, कहाँ ऊपर है, कहाँ नीचे, क्या होता है, और इनको लगता है पाकिस्तानी भाई हमारे मुस्लिम बरादरीन है, उम्मत के सिपाही, और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में पाकिस्तान का मदद तो नहीं है। तो अगर पाकिस्तान की मदद रही है, ये बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान जो है वहां गया होगा। और ये भी कोई विचित्र बात नहीं है, ये भी कोई हमारे लिए हैरानी की बात नहीं कि पाकिस्तान ने सही कीमत लेके ये खबर भी भेज दी हो। It's quite possible पाकिस्तान ने sold this। अन्यथा after such a climax, why did Israel choose to do it today when the things were somewhere else? Who was giving them the precise intel? तो अब सवाल ये है
क्या ईरानियों, मेरे भाइयों, आप पाकिस्तान पे भरोसा कर सकते हो? पाकिस्तानी तो ऐसे ही अपनी बेटियों को बेच दें। ये तो अपनी बेटियों को बेचने वाला कौम है, चीनियों को बेचते हैं। तो क्या आप इन पे भरोसा कर सकते हो? क्या आपके आपके वैसे बगदीर को क्या गड़ी दी थी ना, कोई कह रहा उसको गड़ी दी थी, उसमें मुल्ला मुनी ने कुछ जीपीएस वीपीएस था, मोसाड ने यार सीधा ठोक दिया। इसके बाद भी ईरानी सुधरेंगे नहीं, इनको लगता पाकिस्तान हमारा भाई है, पाकिस्तान आएगा, पाकिस्तान हमें देगा। भाई साहब, पाकिस्तान तो दो धारी तलवार है, अगर कुछ देगा उससे ज्यादा लेगा। पाकिस्तान हीरा मंडी है, जहां कीमत लगा के हर चीज बिकती है, आप समझिए। अब नया बात है कि जो पीछे चल रहा था तेहरान, ईरान और क्या जी तैयब अर्दोगन, तुर्की का एक इंटेलिजेंस पैक्ट होगा, इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी, इज दैट स्टिल वायबल? कैन आईएसआई बी ट्रस्टेड बाय ईरान's इंटेलिजेंस? This is a big question I am raising. Can ISI and ISI's intentions be trusted by Iran's Secret Service? Because मैं ये नहीं कह रहा ISI नहीं किया, बट मैं आज कह रहा हूं, आप में से कोई ये बोल दे ISI नहीं किया, आप में से कोई बोल दे ISI इन्वॉल्व नहीं है। दुनिया में जो भी हाई प्रोफाइल, हाई वैल्यू टारगेट होता है, हर एक को बेचने का काम सही कीमत पे, सही टाइम पे। ISI का एक अच्छा लॉजिक है, सही कीमत, सही टाइम, बेस्ट बिडर, बेस्ट टाइम। क्या ये ISI नहीं करता? बिल्कुल ये काम ISI करता है। ये जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है ना, ये भाई साहब, ये एक नया वॉरफेयर है। ये एक 21st सेंचुरी का वॉरफेयर है, जहां पैराडाइम, जहां रूल्स एंड जहां एवरीथिंग इज टाइमिंग, पोटेंशियल एंड नो हेजिटेशन। इफ यू हैव द इंटेलिजेंस, यू हैव द टाइमिंग, यू शुड नॉट हेजिटेट, यू शुड गो एंड स्ट्राइक व्हेन बिफोर दे स्ट्राइक यू। और ये वॉर जरूरी नहीं है कि आप बम्बों से ही लड़ो और हम हर चीज को ध्वस्त करो, बट इसमें एस्पेनॉज, इसमें इन्फिल्ट्रेशन, इसमें डिजिटल वॉरफेयर, fifth generation warfare, these are very potential things, and Mossad has shown us that how they can be used to the best of their ability. तो मैंने कहा ये छोटा सा आज मैं आपके सामने, मतलब ये वाले जो चीज थी मैं आपको लाता हूं, और इसको मैं, ये था मेरा आइडिया कि भाई एक किसी न किसी तरह से हम ये बात समझ लें कि अगर इजराइल चाहेगा, जब चाहेगा ईरान की वाट लगाएगा। आप मुझे बताइए, विद दिस डिप्लीटिंग फॉर्चून, व्हाट आर खमेनीज ट्रम्प कार्ड्स? खमेनी के पास ट्रम्प कार्ड क्या? और हाँ, जहां आप, मेरे को पता क्वेश्चन आने वाला है, जो क्वेश्चन आपके आने वाले, आई विल टेक अ फ्यू क्वेश्चंस ओनली, 2-3 क्वेश्चंस जो आपके पास क्वेश्चन आने वाले, उसमें एक बार रात को लूंगा मैं आपसे क्वेश्चन, तब तो मेरे पास फुर्सत बहुत होगी। तो अब ये बताइए कि मेरे को अभी जाना भी है, अब ये बताइए आप कि अब खमेनी का जो, इज ही डेड और अलाइव, ऐसी अटकलें आ रही है। वी डोंट नो, इज ही डेड, इज ही अलाइव, वी डोंट नो। एंड क्या खमेनी को कोई साइट में तो नहीं छुपा रखा था? क्या खमेनी को हमदान में हमें पता था एक बंकर में, क्या यहाँ कोई नीचे बंकर वंकर तो नहीं था जहां खमेनी को छुपा रखा है? क्या इसीलिए इसके यहाँ ये जो ट्रक्स वक्स आपकी आ रही थी, इनको जाने से तो नहीं रोका गया? क्या इस कारण कि खमेनी का कुछ हुआ है, दे आर ट्राइंग टू नॉट टू लेट इवन फायर ट्रक्स गो इन? मेरा अब तक लॉजिक समझ नहीं आ रहा, व्हाई दे आर स्टॉपिंग फायर ट्रक्स टू गो इन? रेडिएशन लीक है तो एम्बुलेंसेस के लिए भी है। कौन यहां मारा है ऐसा? Who has been killed here, which possibly they want to hide, which they possibly don't want to tell the world? ये कुछ सवाल हैं, और ये कुछ सवाल अब देखिए, 1-2 दिन में, घंटे में, 4 घंटे में, 6 घंटे में हमें पता लगेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बट अटकलें कुछ आई थी कि खमेनी निपट गए हैं। मेरी नजर उस पर रहेगी, and I'll try to keep a watch on it. Is it happening? Is it not happening? But अगर कुछ इंटेल आएगा, I'll come back and talk to you. But let's hope. I don't know, it is true, untrue, it can happen, it cannot happen, but one thing I know for sure, they're hiding something here which is very precious. That is why the fire trucks are not let there. Ambulances are only let there to clear the dead bodies, क्योंकि 60 jet गए हैं, and 60 jets with those advanced bombs, you can imagine the place will be a pulp. तो वहां से आदमी जिंदा तो निकलना नहीं, अगर आदमी जिंदा नहीं निकलना तो लाशों को निकालने के एम्बुलेंस से कौन सी ऐसी लाश है, किसकी ऐसी लाश है, कितनी ऐसी लाश है जिसको ईरान छुपा रहा, जिसके लिए ईरान का नेशनल मीडिया भी शांत है? These are some pertaining questions. These are some questions which are very very important. और एक और चीज ये बताता है, इजराइल ने एक नया पैराडाइम सेट किया है, प्रिवेंटिव स्ट्राइक्स का एक नया पैराडाइम, एक नया बेंचमार्क दुनिया को दे दिया है, एक नई प्लेबुक दे दी है which can be used. But that is interesting, that is good. तो बाकी खमेनी वाली खबर पे हमारी नजर बनी रहेगी।